नमस्कार। सब दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज फर्स्ट डिग्री का क्लास अलीपुर में हो रहा है और हर बार की तरह हमारी छोटी सी कोशिश होती है रेकी के बारे में आपके मन में कुछ उत्साह जगा पाएँ, आप रेकी के लिए आपके मन में कुछ लालच बना पाएँ, तो मैं समझूंगा कि ये जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हुई। बहुत अच्छी चीज़ है रेकी, बहुत ऊंची चीज़ है, आसानी से मिलती है तो इसका वैल्यू शायद नहीं समझ पाते। आपको नए दर्शकों को खासकर बताएं, रेकी जीवन शक्ति का नाम गुरुजी ने दिया, जापान के थे, बहुत बरसों पहले की बात है, आज से 150 साल पहले की बात। और एक प्रथा में दे के गए कि रेकी के क्लास में जो भी आते हैं 2 दिन लगता है, वो इस जीवन शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित कर सकें। और एक बार ये क्षमता मिलती है तो कभी नष्ट नहीं होती, पूरी उम्र बनी रहती है। जब चाहें रेकी प्रार्थना करें और रेकी आती है। किसी भी धर्म के आप हों, प्रार्थना करने से रेकी आती है। आपके हाथ गर्म होते हैं, अपने ऊपर रखें तो अपनी चिकित्सा, किसी और पे रखें तो उनकी चिकित्सा कर पाते हैं। अब चिकित्सा करने का कोई रेंज नहीं। रेकी में छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, और चाहे वो शरीर का या मन का, कुछ भी कर सकते हैं। और रेकी जब रेगुलर करते हैं तो अपने भीतर एक वाइटैलिटी, एक पीस, एक खुश होने की भावना है ना, बिल्कुल टेंशन से मुक्ति, ये सब बातें होती हैं। क्लास में देखते हैं क्या होता है। क्लास जो चल रहा है, कुछ झलकी आपको देख पाएंगे, कुछ बातें सुन पाएंगे। अब तक आपने सैकड़ों लोगों से सुना है इसी प्रोग्राम में, या बाहर भी सुना होगा। रेकी हमेशा लाभ देती है, अद्भुत तरीके से लाभ देती है। आइए क्लास में देखो, 2 एक्सरसाइज जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एक अपने बचपन में जाना है ना, क्लास में चाइल्डहुड एक्सरसाइज, जर्नी टू चाइल्डहुड कहते हैं। अपने फ़ोटो के ज़रिए छोटे बचपन की फ़ोटो को देख करके फिर उसमें रेकी के सहारे जाते हैं। बचपन में कोई घटना, कोई एक्सपीरियंस का बहुत डीप प्रभाव पड़ता है अपनी पर्सनैलिटी पे। सिगमंड फ्रायड का अगर नाम सुना हो, फादर ऑफ साइकोलॉजी, और उनकी ये थ्योरी आज भी मेडिकल साइंस में इट होल्ड्स गुड। और वो कहते 4 से 5 साल के उम्र में पर्सनालिटी बन जाती है, जैसा बीज वैसा पेड़। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग अपने बचपन की तरफ जाते हैं। बहुत पुरानी बातें याद आती हैं जिनको बिल्कुल भूल गए, जिनकी कोई ऐसे लोगों की याद आती जिनको कभी सोचा ही नहीं, है ना। और फिर कुछ हुआ था, और वो कुछ जो हुआ था उसका एक असर मेरे पे था, उससे मुक्ति। तो इस एक्सरसाइज में एक हल्कापन आएगा, कुछ बातों से अवेयरनेस जागेगी। अब जैसे ख्याल करो, छोटे में 2 भाई, पेरेंट्स अच्छी नीयत से उनको कंपेयर करते हैं, एक पढ़ने में अच्छा, एक पढ़ने में कमज़ोर, और पेरेंट्स उसको कंपेयर करते कि देखो ये इतना अच्छा पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते हो। दोनों भाइयों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? एक कंपटीशन की भावना, जो सही है कि नहीं सोचना। एक भाई जो ठीक नहीं है उसमें एक कॉम्प्लेक्स जरूर डेवलप होगा, हीन भावना। दूसरा, उसके मन में अपने भाई के लिए कभी प्यार नहीं जागा, बड़ा हुआ तो हमेशा एक जेलसी की, एक उस तरह की भावना जागी। एक छोटी सी कंपैरिजन किसी पब्लिक प्लेस पे उस बच्चे की किंतु पर्सनैलिटी पे उसका प्रभाव पड़ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें अनजाने में होती हैं। पेरेंट्स अच्छी नीयत से करते हैं लेकिन वो गलत होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो इस एक्सरसाइज में इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मेरा नाम मदन लाल मीना है, मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ भारत सरकार सेवा में हूँ। जो सिद्धियों के बारे में या जो तंत्र मंत्र से जो सालों में सीखा जाता है, वो यहाँ 2 दिन में पाया। जो सुनते थे कि हाथ गर्म होते हैं उससे चिकित्सा होती है, तो विश्वास नहीं होता था। पर अभी यहाँ आके पहले ही दिन वो अनुभव भी किया और प्रैक्टिकली करके भी देखा। अपने साथियों के साथ में जब क्लास में ये चीज़ें करके देखी तो एक अद्भुत अनुभव हुआ। विश्वास नहीं होता है कि रेकी करती है जो 2 दिन में ही कर देती है।
कभी सोच नहीं पाए थे कि ऐसा हो सकेगा, पर अब पूरी तरह से अनुभव करके और पूरी तरह संतोष होकर जा रहा है यहाँ से। धन्यवाद। अपने भीतर कोई एक नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव भावना जो तंग कर रही है, जो दुख देती है, तकलीफ देती है, उससे मुक्ति पाना। तो सांस की क्रिया के द्वारा सांस पे आप देखेंगे किसी भी फीलिंग का एक प्रभाव पड़ता है। डर है तो उसका प्रभाव है ना। 40-45 मिनट की एक्सरसाइज वेरी इंटेंस, जिसमें कि सांस के द्वारा हम लोग उस स्टेज पे आते हैं कि वो जो चीज़ नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशन, उसको बाहर करते हैं, है ना। इट्स अ वेरी डीप क्लींजिंग। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी सेकेंड डिग्री। আমি এখানে ডক্টর কুমারের কাছে রেকি শিখতে আসার আমার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে যে আমি বিগত 10 বা 15 বছর আগে হবে, আমি যখন আমার এক দিদিকে দেখেছিলাম, আমার ননদকে দেখেছিলাম, আমার পরিবারেরই আর এক ননদকে ডিস্টেন্স রেকি পাঠাতে। আমার সেই ননদের বেবি বড় থাকার জন্য সে তখন প্রেগনেন্ট ছিল এবং এক দিদি থাকতো টালিগঞ্জে, আর এক দিদি থাকে কেষ্টপুরে। সেই টালিগঞ্জ থেকে ডিস্টেন্স রেকি পাঠিয়ে ওই দিদিকে খুব আরাম পৌঁছেছিল। তো দুজনেই, আমি সেই কথাটা শোনার পর থেকে আমার মনে ইচ্ছে ছিল যে আমি যদি কোনোদিন রেকি শিখি তো ডক্টর কুমারের কাছ থেকেই শিখব। এবং আমার ওই দিদি বা আমার ননদ, সেই যিনি টালিগঞ্জে থাকেন, উনি শিখেছিলেন ডক্টর কুমারের কাছ থেকে। এবং আমার এতদিন পরে আমার ইচ্ছাটা সফল হয়েছে। আমি এখানে শিখে আমি ভীষণভাবে উপকৃত। আগে আমি একটা সপ্তাহ ভাবতে পারতাম না যে কোমরে ম্যাসাজ নিয়ে বা ফুল বডি ম্যাসাজ নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো, কারণ আমাদের প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতে হয়, 9টা-6টা ডিউটি করতে হয়, ভীষণ স্ট্রেসফুল লাইফ। কিন্তু রেকি শেখার পরে আমি 2 সপ্তাহ ধরে প্র্যাকটিস করছি, সেইটাতেই আমি এত বেনিফিট পেয়েছি যে আমি সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। এবং সেটা আমার মনে হয় ওখানে গুরুজির ভীষণ হাত আছে। তো এই পিওর ফর্ম অফ রেকি একমাত্র এই পিওর ফর্ম অফ রেকিতেই পাওয়া যায়, যে বেনিফিটটা পিওর ফর্মেই পাওয়া যায়, আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ये जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं इसको चक्र बैलेंसिंग कहते हैं। सातों चक्र में बैलेंस लाना बहुत ही अद्भुत, आपको अच्छा लगेगा, अद्भुत लगेगा, शांति देगा। एक हार्मोनी अपने भीतर पाएंगे और रेगुलर करने से मन का तनाव या मेमोरी का लॉस या कंसंट्रेशन की कमी, चाहे बच्चों में, स्टूडेंट्स में इसकी ज़रूरत हो या बड़ों में, ये बहुत काम आएगी। ये एक्सरसाइज सिर्फ 15 मिनट समय लेता है, जस्ट 15 मिनट्स। আমি সুস্মিতা মণ্ডল, আমি টালিগঞ্জ থেকে এসেছি। আমার মা রেকি শিখেছিলেন আমার গুরুজি ডক্টর অমর কুমারের কাছ থেকে আজ থেকে 7 বছর আগে। তখন আমরা রেকি বিষয়ে কিছুই জানতাম না। মা শেখার পর রেকিকে এত রকমভাবে অনুভব করেছি, মানে প্রতিটা মুহূর্তে, ছোট শারীরিক ছোটোখাটো সমস্যা থেকে বড় কিছু সব কিছুই কিন্তু আমরা মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আর সেই থেকে আমার মনে হচ্ছে যে না, আমারও রেকিটা শেখা দরকার, একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য। আর তারপর আমি আসি আমার গুরুজির কাছে রেকি শিখতে এসে আমি উপলব্ধি করলাম যে অভিজ্ঞতা লাভ আমি করব ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আমি লাভ করতে পেরেছি। এজন্য আমার গুরুজির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रोट चक्र। एक हाथ नहीं, जब बेल पड़े तो थ्रोट चक्र पे जाएंगे। अब जब बेल पड़ेगा तो हार्ट चक्र से थ्रोट चक्र पे जाएंगे। Hello, I'm Samishta and basically I'm from Rourkela. I learned Reiki 12 years back when I was a student, and I continue doing the same, but my quest and my thirst to get a pure form of Reiki
and getting attached with a guru like Dr. Amar Kumar, who attuned me, and I got the pure form. And after that, I can feel the vibrations in my hands. I can feel the warmth. After attunement, I feel happy and rejuvenated, getting the pure form of Reiki. And what I feel is the thirst for getting a pure form is more important than just getting the feel of Reiki, which will be helpful for it. What I can say that I have got a new life after I got this attunement, and my thirst brought me happiness and getting a new life. Thank you. कैसा लगा आज का क्लास आपको? उम्मीद करता हूँ आपके मन में एक उत्साह जागा होगा रेकी के प्रति। अपने अपने परिवार में खुशी लाइए, रेकी को लाइए और ज़रूर सीखिए। हाँ, कहीं सीखें, शुद्ध रेकी सीखिए। रेकी केंद्र में तो हर हफ्ते आपका स्वागत है। वैसे भी रेकी के बारे में कुछ जानकारी चाहें और इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो वेबसाइट ज़रूर देखें, reikikendra.com। नमस्कार।